नमस्कार। आज मैं आपको जागर कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड के इष्ट देवताओं के जागर संबंधी जागर शब्द का अर्थ बताता हूँ। जागर का मतलब होता है जागरण, जग अर्थात जगाना। यह उत्तराखंड व नेपाल के कुछ क्षेत्रों में कुछ ग्राम देवताओं की इसी माध्यम से पूजा की जाती है। जैसे कुमाऊं गढ़वाल में गंगनाथ, गोलू देवता, भंवरिया, कल्याण विष्ट, कैल सिंह, नागरी रजा, नरसिंह देवता इत्यादि देवताओं की जागर की व्यवस्था है। इस ही भाषा में इसे हम लोग ग्राम देवता या कुल देवता के रूप में कहते हैं। ग्राम देवता का अर्थ होता है जो उस गांव का देवता है, जो उस गांव की रक्षा करता है। अतः उत्तराखंड और डोटी के लोग देवताओं को जगाने हेतु जागर लगाते हैं। जागर कहीं भी मंदिर या घर में लगाई कहीं भी की जा सकती है। जागर जो है जागर में जो है जगरिया मुख्य पात्र होता है, जिसका रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी कई जगहों पर ऋषि मुनियों के वक्त पूजा पाठ में उल्लेख है। जगरिया जो मुख्यतः ढोल, नगार व दमाऊ बजाता है और एक भगवान की कुल देवता इष्ट देवता की एक कहानी लगाता है। जगरिया के साथ दो लोग और भी होते हैं जो जगरिया के साथ जागर के गाने गाते हैं और कांसे की थाली को लंगड़ी की तरह बजाते हैं। जागर का दूसरा जगरिया, जिसका मतलब है भगवान को जागृत करना, भगवान की कहानी का अवतरण करना, उसे जो है भगवान को जो जगाता है उसे जगरिया कहा जाता है। दूसरा, जागर में शब्द में मुख्य पात्र जो होता है वो होता है डंगरिया। डंगरिया के शरीर में जो है देवता का वास होता है, देवताओं का वास होता है और उसके शरीर पर देवता आते हैं और वह जगरिया के गीतों की ताल में वह उसके लय पर जो है वह उसके शरीर पर देवताओं का प्रवेश होता है। और जगरिया देवताओं से उनके आने का कारण, उनका वृत्तांत, उनकी और जो उन्होंने अपने वक्त में जो उन्होंने चमत्कार किए थे उनके बारे में पूछता है। और इसके बाद अगर जगरिया के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वह देवता स्वरूप उसके शरीर में कोई देवता छाया ने प्रवेश नहीं किया है, बल्कि वह खाली एक ढकोसला मात्र जो है खेल रहा है। डंगरिया का मतलब है डगर। डंगरिया डगर शब्द से बना है। डगर न होता है रास्ता। डंगरिया का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, अर्थात जब हमारे शरीर पर, हमारे गिरगिस्ता पर कोई विपदा या हम जो हैं कोई भी कार्य करते हैं तो रास्ता पूछने के लिए देवताओं का आवाहन किया जाता है, उसे डंगरिया कहते हैं। और पूछे गए का प्रश्न डांडी, उनके सामने डंगरिया के सामने चावल रखे के दाने रखे जाते हैं, जिसे डांडी कहते हैं। डांडी का मतलब है तुरंत उत्तर देना। दानी देखने का मतलब है, दानी जो शब्द है एक संस्कृत से प्रचलित शब्द है। दानी का मतलब है उत्तर देना। उन चावलों से, उन दानी से के माध्यम से ही जो है डंगरिया जो है देवता का अवतरण अगर उसके शरीर पर होता है तो वह सामने वाले का प्रश्न का उत्तर देता है। जागर का तीसरा जो मुख्य पात्र है वह है सौकार, जिसे हमारे उत्तराखंड में सौकार या सोनाई कहा जाता है। सौकार शब्द जो है सेवाकार, और सोनाई शब्द सेवाकारणी से, जो सेवा करता है, जिसके घर में कार्य होता है, जो सेवाकार है और उसकी पत्नी सेवाकारणी है, उसी से सौकार और सोनाई शब्द बने हुए हैं। जगरिया, डंगरिया लगात अन्य जो है और जो है इसकी व्यवस्था, जगरिया डंगरिया आदि की खान पान की व्यवस्था यही सौकार वो लोग करते हैं, जिससे जो है उससे इच्छित फल की वह प्राप्ति होती है। आज मैं आपको कुमाऊं गढ़वाल के नरसिंह देवता के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ।
पौराणिक एवं लौकिक तत्व से निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड में नरसिंह की देवता की पूजा की जाती है। इसकी जो है नरसिंह देवता का जो मुख्य मंदिर है वो जोशीमठ में है। स्वयंभू मूर्ति का संबंध पुराण जो है प्रसिद्ध भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार से जोड़ा जाता है। पौराणिक नरसिंह के अतिरिक्त गढ़वाल में जो है नरसिंह देवता का जो रूप है वो नरसिंह देवता जो है वो विष्णु स्वरूप, विष्णु का रूप तो हैं लेकिन स्वयं विष्णु का स्वरूप नहीं, विष्णु का जो है अवतार नहीं है, बल्कि वो जो है नागपंथी साधु हैं। नरसिंह का रूप जो है नागपंथी साधु की भांति चिंता व जटाधारी साधु की तरह है। ये भगवान विष्णु की उपासना करते थे, इसीलिए जो है इससे भगवान नरसिंह का इनको नाम दिया गया है। नागा साधुओं की भांति जो है इनकी लंबी जटाएं शरीर पर अखंड बबूल लगी रहती है और जो है इनके 4 रूप सुनने में आते हैं: दुधिया नरसिंह, डोडिया नरसिंह, कच्चा नरसिंह, खड़ंगा नरसिंह। राजतरंगिणी के अनुसार 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था और उग्र नरसिंह के पूजा के लिए जो विष्णु का नरसिंह अवतार है, उस समय वहाँ पर नागपंथी राजाओं का नागपंथी संप्रदाय रहता था और वो नरसिंह की पूजा करते थे। इसलिए जो है बाद में यही नरसिंह अवतार के रूप में जो है नागपंथी राजा, नागपंथी संप्रदाय के राजा के साधु जो हैं नरसिंह देवता के रूप में पूजे जाने लगे। कचुरी शैली का परिसर के भीतर जो है इसमें परिसर के ज्योतिर्मय परिसर के भीतर जो है एक भवन में एक कलात्मक स्वरूप प्राचीन नरसिंह रूपी शालिग्राम को रखा गया है और जो एक प्रतिमा नमूने की एक अत्यंत कारीगरी के नमूने की तरह विष्णु की प्रतर प्रतिमा प्रेरित है। यह लगभग 7 फीट ऊंची है, जो 4 महिला आकृतियों द्वारा उठाया हुआ देता है। पंख सहित पीतल की एक अन्य प्रतिमा भी है जो ब्राह्मणों का जनेऊ धारण किए हुए हैं, जिसे कुछ लोग जो है बैक्टीरियाई ग्रीक मानते हैं। 2 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा 2 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा जो है अच्छी तरह वहाँ पर गड़ी एवं चमकीली सी है। मंदिर में लक्ष्मी, भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, कुबेर, गरुड़ और बद्रीनाथ की मूर्तियाँ भी हैं। नरसिंह मूर्ति के लिए आम विश्वास है कि प्रत्येक दिन इसकी एक कलाई पतली होती है, जिस दिन यह पूर्ण रूप से गायब हो जाएगी एवं नारायण और बहुत दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जिस दिन नर एवं नारायण 2 पर्वत जो बद्रीनाथ के प्रहरी हैं कभी एक दूसरे से टकराकर बद्रीनाथ मंदिर का मार्ग हमेशा के लिए अवरुद्ध कर देंगे। इसके बाद जो है यह भवन इसके बाद इसकी पूजा भविष्य बद्री में सुभाव गांव में होगी। नरसिंह देवता के बारे में कहा गया है कि नरसिंह देवता के बारे में उत्तराखंड के इतिहास में जो है नाथ सिंह प्रभाव प्रमुख भूमिका उनकी है, क्योंकि कतूरी वंश के राजा बसंत देव जो संस्थापक थे नाग गुरु मथेंद्र नाथ के उनकी बहुत बड़ी आस्था थी। 10वीं शताब्दी में इन नाथ सिद्धों ने कतूर वंश में अपना प्रभाव देखते हुए नाथ सिद्ध नरसिंह देव ने कतूर वंश के राजा से जोशीमठ की राजगद्दी को दान स्वरूप प्राप्त कर लिया था। उस पर गोरखनाथ की पादुका रखकर 42 गणों के भवन नरसिंहों की नियुक्ति की, जिनका उल्लेख नरसिंह वार्ता में भी मिलता है। वीर बावन नरसिंह, दूधाधारी नरसिंह, औचाली नरसिंह, सरभू नरसिंह, चौड़िया नरसिंह, पौड़िया नरसिंह, जूसी नरसिंह, चौड़िया नरसिंह, बांधु नरसिंह, ब्रजवी नरसिंह, कपकोरवी नरसिंह, बरका नरसिंह, भैड़ी नरसिंह, मलखेत का नरसिंह, दोहा चुनी नरसिंह, माली पाटन नरसिंह, पौन घाटी का नरसिंह, डांडिया नरसिंह। इस प्रकार जो है जाग जाग नरसिंह वीर मेरा बाबा रूपा को तेरा छोटा जाग,
हंटिंग को तेरा मुद्रा जाग, नमी रसोईया जाग, केदारी डोल जाग, नेपाली तेरो चिमटा जाग, खरवा की तेरी झोली जाग, तामा की पतली जाग, सतमुख तेरो शंख जाग, नौ लख्या चाबुक जाग, उर्दमुखी तेरी नाद जाग, गुरु गुरुनाथ को चेला जाग, पिता भस्मासुर माता महाकाली जाग, लोखम्ब जाग रतो होई जाग, वीर बाबा नरसिंह, वीर बाबा नरसिंह, वीर तुम खिला हिंडोला और ऊंचा कबिलास ही बाबा तुमरो नाम जकोरा, अवध भुवन माँ हे वीर तीन लोक तेरे विरधारी, सात समुंदर माँ बाबा, हिंडोलो घुमत घुमत वर कुंड भर भाई, इंद्र सभाई तब देवता जाग, रंधन बोल गिननी शिव जी की सभा जाग, वेंदन वाग कटोरी जाग, सुलभा का रोण बैठ बुन का जाग, तब लंग्या भाग को जकोरा जाग, तब भाग में कविराज को राज, गुरु गुर की नाथ जाग, गुरु के लाश राज का जाग, भोले रश्मधारी जाग, भस्मधारी जाग, गुरु खेकदास बिलोरी का कल्याण कर्मला, ओ बीठा तत्र सहजिवनाथ ओम जय 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 नरसिंह वीर 86 भैरव, हर की बॉडी तू जाके दार, तू गुल्फों में जाग, डोडी का डरवाल में जाग, कहरा काली काली का कुमाऊं में जाग, कहरा में तू जाग, निवास में सागरू का तू बीच में जाग, खरवा का तू जेरी झोली जाग, नौलिया का तेरा चाबुक जाग, टेमरू का तेरा छोटा जाग, बागंबरी का तेरा आसन जाग, माता का तेरो थाली बाथी जाग, संगमना जी तेरी ध्वनि जाग, गुरु गोरखनाथ का चिलाछे पिता भस्मासुर को, गुरु गोरखनाथ को चिलाछे पिता भस्मा, पिता तेरो भस्मासुर महामात काली का जाय, को पूत छे एक फूल जो पड़ के केदारी का गुफा में, तब तक गवाए बीच में पहले गई मेरा केदारी नरसिंह, एक फूल पड़ गो खैर गड़ा में, लका बीच में पहले गई मेरा ढोडी को नरसिंह, एक फूल पड़ गो सागर में, तब मेरा बंदे दूधत बदवी का बीच में, मेरा पैदा गई दूधा सकरी का नरसिंह, एक फूल पड़ गो वीर तो भावरू में, तब मेरा पैदा जैन तबत का बीच में, मेरा प्रभु वीर वह भावरी वह भावरी नरसिंह, पैदा गई एक फूल पड़ गो गायों का गोट में, तबल तबत का बीच में पैदा गई दुजिया नरसिंह जू, एक फूल पड़ गो शिव जी का जटा में, तबत का बीच में पैदा गई मेरा जटाधारी नरसिंह जू, नमो हे वीर नमो आदेश गुरु तेरो नौ डलिया को चाबुक जाग, कंचल कलन चलन वीर हरिद्वार में, नहान नहीं गई कना जनन में झील में, कुंभ जो लागो सो जन को सन को, चाला सुन का सोन बैरागी जा गई, वीर एक जोगी की नौ लगी जोगनी है गई, नौ लगी जोगनू का वीर में, पार्वती बोली दे महादेव का और वास्तु का तू चेला कर दी, तद्रमान मेरा दूधाधार